तो जो ही हरिद्वार पहुंचते हैं और मैत्र ऋषि मिलते हैं, प्रणाम करते हैं मैत्र ऋषि, और मैत्र ऋषि भी विदुर जी महाराज को सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। और वहां पर विदुर जी महाराज अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखवान अनु दयारमं वह वंदे भूय तत एव दुखम यद अनयत युक्तम भगवान वदेन। विदुर जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ध्यान देना कि भगवान हे मैत्र ऋषि, मनुष्य यहाँ पर कर्म करता है, किसके लिए करता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस लोक के अंदर सुख पाने के लिए व्यक्ति कर्म करता है, परंतु भगवान यहाँ पर तो सुख मिलता ही नहीं। चलो सुख नहीं मिले परंतु दुख तो नहीं मिलना चाहिए, परंतु व्यक्ति को दुख मिलता है। यहाँ संसार में लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, किंतु उसे ना तो सुख मिलता है ना उसे उनका दुख दूर होता है। सुख भी नहीं मिलता, दुख भी दूर नहीं होता। कर्म से उनके दुखों की और वृद्धि होती रहती है और दुख बढ़ता रहता है। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि इस विषय में संसारी मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय में क्या करना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, व्यक्ति सुख पाने वास्ते कौन करे? धंधो करे। जो वो धंधो करे, धंधो बढ़ावे, सुख तो उनको मिलता नहीं, बल्कि दुख भी दूर रहे। कौन चलो सुख नहीं मिले, दुख तो दूर रहने से नहीं, दुख भी दूर नहीं रहे, बल्कि और दुख बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता जाता है, चिंता बढ़ती जाती है, फिक्र बढ़ती जाती है। उस दुख और फिक्र में व्यक्ति हो जाता है। भगवान इस विषय में क्या करना चाहिए? तो विदुर जी महाराज को मैत्र ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कभी कर्मों के द्वारा निर्बीज नहीं किया जा सकता। कभी कर्मों के द्वारा निर्बीज नहीं किया जा सकता। कर्मों को यदि खत्म करना है तो केवल तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही यहाँ पर इस कर्मों को निर्बीज किया जा सकता है। कर्मों के द्वारा निर्बीज कभी नहीं कर सकते। कर्म तो दुख का घर है। इनके बाद में यहाँ पर मैत्र ऋषि भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में उपदेश करते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि उसी विराट पुरुष भगवान के, वेद और ब्राह्मण भगवान के उस विराट पुरुष के मुख से प्रकट हुए। भगवान विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंगा से वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई, चरणों से शूद्र आदि उत्पन्न हुए। इस तरह से उत्पत्ति के बारे में बता करके चारों वर्णों की, और कहा कि हे विदुर जी महाराज, भगवान जितना सेवावृत्ति से प्रसन्न होते हैं और किसी भी धर्म से प्रसन्न नहीं होते। ध्यान देना, भगवान श्री हरि परमात्मा जो सेवावृत्ति से जितने प्रसन्न होते हैं और किसी भी वृत्ति से प्रसन्न नहीं होते। एक बात ध्यान देना भाई, शूद्र भी सेवा करता है, तल्लीनता से करता है, भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। एक ब्राह्मण है, ध्यान देना, बात को समझना, ब्राह्मण और शूद्र के अंदर ब्राह्मण भी अनेकों बड़ी शुद्धता, पवित्रता पूरा ख्याल रखते हुए वो परमात्मा की अर्चना करता है। किसके लिए? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। और इधर शूद्र जो है वो केवल एक सेवावृत्ति से परमात्मा को प्रसन्न करता है, बस सेवा करना उनका धर्म है। तो वास्तव में यहाँ पर कहा भी गया है कि सेवावृत्ति से भगवान जितना प्रसन्न होते और किसी से नहीं, यहाँ पर बताया। इनके बाद में विदुर जी के अनेकों प्रश्न यहाँ पर करते हैं। उन प्रश्नों के अनुसार कहते हैं कि भगवान के शुद्ध स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। उनके साथ में लीला, गुण, क्रिया आदि का संबंध कैसे संभव है? कि भगवान जो है वो तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वो निर्गुण है, निराकार है। उनके साथ में लीला, गुण और क्रिया का संबंध कैसे है? इस तरह से और भी जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ पर मैत्र ऋषि विदुर जी को मुस्कुराते हुए कहते हैं,
हे राजन, जीवों को पतित होने वाले बंधन आदि अज्ञान के कारण हैं। जिस तरह आकाश में रहने वाले चंद्रमा की भ्रम के कारण जल में पतिति होती है, उसी तरह से जल के हिलने डुलने पर पतित होने वाले चंद्रमा भी हिलने डुलने लगता है। इस तरह से ये केवल पूरा उस परमात्मा के अंदर पतित हो रहा है, वास्तविकता में है नहीं। ध्यान देना, परमात्मा के अंदर जो ये विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि परमात्मा तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, वो निर्गुण है, निर्विकार है, फिर उनके साथ में लीलाओं का, गुणों का, क्रियाओं का ये संबंध कैसे हैं, ये संभव कैसे हैं? तो यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया कि जीव को प्रतीत होने वाले बंधन आदि जो है वो अज्ञान के कारण है। आकाश में रहने वाला चंद्रमा, जैसे आकाश में चंद्रमा है और पानी के अंदर उनकी परछाइयां पड़ रही है, तो पानी के हिलने पर कोई चंद्रमा जो बिंब है, बिंब के हिलने, प्रतिबिंब के हिलने पर वो बिंब कोई, उसमें कोई हिलना डुलना नहीं होता है, केवल वो भ्रम है। इसी तरह से ये परमात्मा के अंदर वो तो नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ये जो भी लीला गुण आदि हैं, ये सब प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र है उनके अंदर, ये वास्तविक। इस तरह से यहाँ पर बता करके यहाँ पर और भी षष्ठी विषय मैत्री ऋषि के सारे प्रश्नों को समाधान, ध्यान देना, मैत्री ऋषि के समाधान से संतुष्ट होकर के बहुत सारी जिज्ञासा विदुर जी महाराज के सारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं और अंत में विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्री ऋषि, जीव ही परमात्मा की माया से कलेश का अनुभव करता है, कि जीव जो है उस परमात्मा की माया से ही ये कलेश का अनुभव करता है। वास्तविकता तो है कि इस संसार में दो प्रकार के लोग ही सुखी है भाई। देखो विदुर जी महाराज कहे कि हो मैत्री ऋषि, थोड़ा आते सत्संग करने में दो बात समझी, देखो कि इन जगत में दो लोग ही सुखी है। कि कौन? कि जो लोग, एक तो वे लोग अज्ञान के कारण अत्यंत महामूर्ख, मूर्ख नहीं, मूर्खता की पराकाष्ठा पर है, वो व्यक्ति सुखी है। महामूर्ख ही नहीं, महामूर्ख, जो लोग अज्ञान के कारण महामूर्ख है, अत्यंत मूर्खता की पराकाष्ठा पर है, जिन्हें नहीं तो आगे बैठो कोई दबाव है, न नहीं कोई लारे बैठो कोई उल्ला है, ऐसा जो महामूर्ख है, एक तो वो व्यक्ति सुखी है यहाँ पर। और दूसरा है आत्मज्ञानी, जो लोग बुद्धि आदि से ऊपर उठ करके जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वे लोग अटे सुखी है। एक तो महामूर्ख, जिन्हें कोई मतलब ही कोई नहीं, जैसे जड़ भरत जी महाराज था, यूं तो अंदर बड़ा ज्ञानी था, परंतु बारे व्यवहार मूर्खता का था, वहां सुखी थे, तो उसी को बताया। और एक जो बुद्धि आदि से ऊपर उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति सुखी है। बाकी तो हैं गट्टे पाई हैं अधकचरी, समसे आत्मा विनश्यति, सब संशयशील व्यक्ति है, संशयशील व्यक्ति का नाश होता है। विदुर जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर, देखो घड़ी आधी घड़ी और आधी घड़ी में भी यदि कुछ पल भी यदि सत्संग होता है, उसका कुछ न कुछ रिजल्ट निकालना चाहिए। विदुर जी महाराज ने मैत्री ऋषि के साथ में सत्संग किया, प्रवचन, वहां पर उन्होंने ज्ञान सुना और उस ज्ञान का उन्होंने इस तरह से लिया। इनके बाद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के प्रसंग के बारे में यहाँ पर आता है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान प्रकट होकर के उनको सभी प्रकार की सृष्टि का ज्ञान उनको कराते हैं। भगवान उनको कहते हैं ध्यान देना, ब्रह्मा जी तपस्या करके अनेक तपस्या करके सबसे पहले मंत्र के दृष्टा है, मंत्र दृष्टारो इति ऋषि। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके सबसे पहले उस परमात्मा के दर्शन किया, मंत्रों के दर्शन किए, इसलिए प्रथम दृष्टा, मंत्र दृष्टा ऋषि ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की यहाँ पर सृष्टि की। उन 10 प्रकार की सृष्टि के बाद में यहाँ पर ध्यान देना, पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी तन्मात्राओं की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी अहंकार की और छठी सृष्टि अविद्या की। ये प्राकृतिक सृष्टि हैं। अब इनके बाद में व्यकृत सृष्टि, यहाँ पर 7वीं सृष्टि स्थावर जंगम की, 8वीं सृष्टि त्रियुग योनि की,
नवी षष्ठी यहाँ पर मनुष्य की दो प्रकार के होते हैं। इनका आहार इनके आहार का प्रवाह मुख से होता है, मुख से नीचे की ओर जाता है। मनुष्य रजोगुणी स्वभाव वाले, कर्मपरायण और दुख में भी सुख का अनुभव करने वाले स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवताओं की ये 4 प्रकार की यहाँ पर व्यक्ति सृष्टि बताई। 10 प्रकार की सृष्टि के बारे में बता करके मनवंतर आदि काल के बारे में यहाँ पर बताते हैं। सृष्टि का विस्तार यहाँ पर बताते हैं। इनके बाद में यहाँ पर ध्यान दे, विदुर जी महाराज को यहाँ पर संक्षेप में 12 अवतार के बारे में प्रश्न आता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ऋषियों की सृष्टि की। उस ऋषियों की सृष्टि से संसार सृष्टि समृद्ध नहीं हुई। ध्यान देना, बात को समझना भाई। ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि की, ऋषियों को उत्पन्न किया, परंतु उन ऋषियों के द्वारा सृष्टि समृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि लोगों ने, मैंने ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों की सृष्टि की, परंतु सृष्टि तो समृद्ध नहीं हुई। तो वहां पर ब्रह्मा जी जो ही चिंता की, तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक मनु और दूसरे हो गए शत्रुपा। इन दोनों से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ी, मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि यहाँ पर बढ़ी। मनु ने शत्रुपा में प्रियव्रत और उत्तानपादक दो इनके पुत्र हुए। आकुति, देवती, प्रसूति इनके 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ और देवती का विवाह महिषी कर्दम के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना, ये ब्रह्मा जी ने जब ऋषियों की सृष्टि की तो उस ऋषियों की सृष्टि से सृष्टि समृद्ध नहीं हुई। तो वहां ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तो वहां पर शरीर के उनके 2 भाग हो गए, मनु और शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा उनके वे 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और यहाँ इनके 3 पुत्री हुई थी, आकुति, देवती, प्रसूति। इन 3 कन्याओं का विवाह, आकुति का विवाह रुचि के साथ में हुआ, देवती का विवाह महिषी कर्दम के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इस तरह से यहाँ पर बता करके इनके आगे बाद में यहाँ पर ध्यान देना, आगे और भी प्रश्न आते हैं, उसको हम संक्षेप में, और भी प्रश्न है उसको हम कल देखेंगे कथा के अंदर। अभी जो अपना समय है मंदिर की तरफ जाते हैं, 6 बजे का काम है ना, तो अपना समय पूरा हो गया। अब कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। कल कथा कितने बजे हुई बोलो? सुबह ही रखोगे? सुबह ठीक।